दिल्ली एनसीआर में आबो हवा लगातार खराब बनी हुई है, उसका स्तर लगातार गिर रहा है, गुणवत्ता और ज्यादा खराब पाई गई है और यही कारण है कि अब सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू किया गया है, यानी जो नियम है वो और ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं, पाबंदियों का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। इसके अलावा और कौन कौन से जो नियम है सख्त किए गए हैं ग्रैब 3 के दौरान, वो आपको बताते हैं। निर्माण कार्य और किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर अब पाबंदी होगी, पूरी तरह से बैन होगा निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर। ग्रैब 3 में गैर जरूरी खनन पर भी रोक रहेगी। BS6 डीजल अंतर्राज्यीय बसों पर भी रहेगा प्रतिबंध। 5वीं तक के विद्यालयों पर भी फैसला किया है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी बैठक बुलाई है। आज सुबह 11:30 बजे यह मीटिंग होगी। ग्रैब 3 के नियमों को सख्ती से लागू कराने पर बैठक में बातचीत अधिकारियों के साथ होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह बैठक बुलाई है जिसमें बातचीत की जाएगी। दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन दोनों ही बड़ी खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए। स्पर्श, एक तरफ ग्रैब 3 लागू आज से हो रहा है दिल्ली एनसीआर में, किस तरह की पाबंदियां देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ 11:30 बजे जानकारी के अनुसार एक बैठक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बुलाई है। देखिए, दिल्ली में ग्रैब 3 लागू हो गया है। आज इस तरीके से दिल्ली में लगातार जो पर्यावरण की स्थिति है वो जो है खराब कैटेगरी में जो है बनी हुई नजर आ रही है। इसी के चलते ये फैसला लिया गया है कि ग्रैब 3 जो है वो लागू होता हुआ जो है नजर आएगा। आज भी स्थिति की बात करते हैं तो 400 के ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली में जो है बना हुआ है। अलग अलग इलाकों में 400 के पार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसी के कारण ग्रैब 3 लगाया गया। और ग्रैब 3 जब भी जो है लागू होता है उसके चलते जो कई सारी पाबंदियां हैं वो दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आती है, जिसमें जो निर्माण कार्य है इन पर जो है पूरी तरीके से जो प्रतिबंध है वो जो है लगाया जाता है। इसके अलावा जो गैर जरूरी खनन है उस पर भी रोक लगाई जाती है। जो अंतर्राज्यीय डीजल बसें चलती हुई नजर आती हैं उन पर जो प्रतिबंध है वो लगा दिया जाता है। हालांकि इसको लेकर हो सकता है कि जो यात्री हैं उनको परेशानियों का जो सामना है वो करना जो है पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालय यानी जो 5वीं तक की कक्षा है उनको जो है फिलहाल जो है जो ऑनलाइन मोड है उसमें जो है चलाया जा सकेगा। यानी जो स्कूल हैं उनको भी जो है बंद कर दिया गया है। ये फिलहाल जो ग्रैब 3 है जिसके चलते जो कई सारे प्रतिबंध हैं वो दिल्ली में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हर साल हम देखते हैं कि दिल्ली में जब भी हल्की ठंड जो है बढ़ने लगती है, और हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से दिल्ली में जो ठंड है वो बढ़ रही है, और उसी के चलते या फिर कहें कि जो प्रदूषण की स्थिति है वो गंभीर श्रेणी में जो है पहुंच गई है, और उसी के कारण जो तमाम जो प्रतिबंध है वो फिलहाल देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज बैठक भी बुलाई गई है, ग्रैब 3 के नियम पालन होते हुए नजर आए, लेकिन इस तरीके से कार्य होना चाहिए अलग अलग सरकारों को लेकर वो जो है नहीं होता नजर आता है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, लेकिन हर साल उसी प्रकार की स्थिति होती है जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली में वो जो है बेहद खराब कैटेगरी में जो है देखने को मिलता है नजर आ रहा है। स्पर्श, हालांकि ग्रैब 2 लागू हुआ या उससे पहले भी जिस तरह से फैसले किए गए उनका बहुत ज्यादा असर पड़ा है धरातल पर, पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ है, वैसी तस्वीर तो अभी तक साफ नहीं हो पाई है और लगातार जो AQI है वो भी गंभीर से गंभीर स्टेज में बना हुआ है। ग्रैब 3 लागू करने के बाद क्या फर्क आएगा, इसे लेकर अधिकारियों का, शासन प्रशासन का क्या मानना है? देखिए, दिल्ली में जो है चरणबद्ध तरीके से जो चीजें हैं वो जो है डिसाइड होती हैं, यानी जो CKUM है उसके द्वारा जो है अलग अलग स्तर पर, यानी दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसको ध्यान में रखते हुए जो पाबंदियां हैं वो जो है लगातार लगाई जाती है। मसलन अगर हम बात करते हैं जो पोल्यूशन की स्थिति एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 के बीच में होता है, तो
जो ग्रैप 1 है वो देखने को मिलता है, 300 से 400 के बीच में ग्रैप 2 देखने को मिलता है, और 400 से ऊपर होने पर जो ग्रैप 3 है वो होता है लागू। हालांकि सरकारें अपने अपने तरीके से जो दावे हैं वो करती हुई नजर आती हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो वाटर स्प्रिंकलर्स है वो जो है वो दिल्ली की सड़कों पर उतार रही है, लेकिन उसका कितना असर होता हुआ नजर आता है ये जो है देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी प्रदूषण की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि 400 के ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बना हुआ है, जिसके कारण जो स्वास्थ्य संबंधित जो गंभीर बीमारियां हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको श्वास लेने में दिक्कत है, आंखों में जलन महसूस होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज जो है सुबह 11:30 बजे जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है उनके द्वारा एक बैठक बुलाई गई है ग्रैप 3 के नियमों को लागू कराने के लिए। संबंधित अधिकारी जो है इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो अलग अलग स्तर पर किस तरीके से ग्रैप 3 के जो नियम है वो पालन कराए जा सकते हैं, इसको लेकर लगातार जो बैठक में डिस्कशन है वो होता नजर आएगा। लेकिन धरातल पर किस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कमी लाई जाए, इसको लेकर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जो चीजें हैं वो जो है होनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिलता हुआ नजर आता है। इसी के चलते हम देखते हैं कि जो दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली सरकार की बात की जाए, दिल्ली पुलिस की बात की जाए, उनको जो है समय समय पर चेताता हुआ भी जो है नजर आता है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो दिल्ली की आबोहवा है वो जो है हमेशा ही जो है सर्दियों के मौसम में प्रदूषित नजर आती है। बिल्कुल स्पर्श, और यही कारण है कि तमाम फैसलों के बावजूद भी कोई बड़ा बदलाव दिल्ली के पॉल्यूशन में नजर नहीं आ रहा और AQI भी नीचे नहीं आ रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रैप 3 लागू किया गया है दिल्ली NCR में, किस तरह से असर होगा, क्या इसका असर पॉल्यूशन कंट्रोल करने में हो पाएगा, ये वक्त बताएगा।